जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटीआई ब्रेन्स पे। तो साथियों, आरटीआई कैंडिडेट्स हों चाहे डिप्लोमा कैंडिडेट्स हों, देखिए उनके लिए जो है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकाला गया है जो कि IREL इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है। ये देख पा रहे होंगे जैसे कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, मतलब एक तरह से PSU है। और जो है यहाँ पे ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मतलब ऊर्जा, जो आपका परमाणु ऊर्जा होता है वहाँ की तरफ से ये है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पूरा फुल डिटेल नोटिफिकेशन इसमें क्या क्या मांगा गया है, और जो है ये परमानेंट जॉब है। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा इसका डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इसका जो ऑफिस है ये आपका कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है, तो ये मुंबई में है। और फिर ऑपरेटिंग जहाँ ये वर्क होता है देखिए कहाँ होता है, देखिए एटॉमिक मिनरल माइनिंग एंड मिनरल प्रोसेसिंग प्लांट एट आपका जो है ये केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, फिर उड़ीसा हो गया। इस सब जगह में जो देखिए क्या क्या यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, मतलब कि प्रोडक्शन कहें तो एक तरह से जो है निकाला जाता है एक तरह से अर्थ से। तो यहाँ देख लीजिए है लिमेनाइट हो गया, रूटाइल हो गया, फिर जिरकॉन हो गया, सिलिमेनाइट हो गया, गार्नेट हो गया। ये सभी चीज़ें जो है मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये एक प्लांट है जहाँ की रेयर अर्थ देखिए यहाँ पे एंड टाइटेनियम थीम पार्क ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे एक प्रकार से ये जो है एटॉमिक मिनरल माइनिंग प्लांट है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग का जो भी एक तरह से एक्सट्रैक्शन या फिर जो प्रोडक्शन एक तरह से नीचे से जो निकाला जाता है वो सभी चीज़ें हैं। ये आपका एक तरह से प्रोफाइल हो सकता है जॉब का। अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्म जो कब से फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो 17/6 से फॉर्म फिलअप हो रहा है। उसके बाद फिर जो यहाँ पे लास्ट डेट कब है, तो 17/7 तक लास्ट डेट है। आइए आगे हम लोग बात कर ले तो कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो फाइनेंस हो गया उसके लिए, फिर यहाँ पे ग्रेजुएट ट्रेनिंग हो गए। फिर देखिए यहाँ पे जो है इन लोगों का सैलरी 25,000 से लेकर के 25,000 से लेकर के 68,000 तक रहने वाला है। और ये देखिए एक साल का जो यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड आप लोग को मिलेगा ये है 33,750 रुपया। ठीक है, ये चीज़ें दी गई मंथली स्टाइपेंड, मतलब जो ट्रेनिंग होगा उसको फिर परमानेंट कर दिया जाइएगा। एज कितना है, तो 26 साल जो है यहाँ पे रखा गया है एज। ये मैंने बताया आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट्स में भी है, यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट्स से माइनिंग हो गया, केमिकल हो गया, फिर मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। ये टोटल यहाँ 19 सीट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नीचे, तो देख लीजिए यहाँ पे जूनियर सुपरवाइज़र हो गया, राज्यसभा अफेयर सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी। तो ये सभी का भी यहाँ पे दिया गया डिटेल्स। हम लोग बात कर लेते हैं ITI कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए ITI का देखिए यहाँ पे PC6 का देखिए यहाँ पे, ठीक है, ट्रेडमैन ट्रेनिंग का ITI का देखिए यहाँ पे कितना टोटल 28 सीट है। ताकि फीटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिर अटेंडेंट ऑपरेटर हो गया, केमिकल प्लांट इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। यहाँ पे मंथली जो कंसोलिडेटेड जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा वो 21,000 मिलने वाला है। 35 जो है आपका एज रहेगा, इसमें मैक्सिमम एज अच्छा खासा इसमें अपर एज लिमिट दिया गया है। और यहाँ पर ट्रेनिंग के टाइम में देखिए मतलब जो आपका जब खत्म हो जाएगा ट्रेनिंग उसके बाद देखिए 22,000 से लेकर के 88,000 तक आप लोग को मिलेगा। W3 ग्रेड का रहने वाला है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रीशियन और फीटर का जो है टोटल 14 सीट है, और यहाँ पे फीटर और इलेक्ट्रीशियन का 14 सीट है। लेकिन यहाँ पे देखिए PC7 या PC8 का यहाँ पे आप लोग का पोस्ट कोड के अकॉर्डिंगली है ये। अब यहाँ पे हम लोग बात कर ले तो देखिए 5% जो है दिया गया है, जो मतलब या इसमें होंगे IREL में उनको रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब उनके लिए रिजर्व रहेगा 5% का, इस तरह का कुछ यहाँ पे सिस्टम है। और आगे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए CBT मोड, मतलब कि जो मतलब जो फी सब कुछ जो आपको ऑनलाइन करना है, एप्लीकेशन वगैरह सब कुछ ऑनलाइन करना होगा। अब यहाँ हम लोग बात कर ले देखिए आगे, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी में क्या क्या मांगा गया है। देखिए ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो फाइनेंस से जो इस पोस्ट को डालना चाहते हैं तो उनके लिए CA इंटरमीडिएट और CMA इंटरमीडिएट ये होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएट इन कॉमर्स होना चाहिए। इस तरह से ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR का देखिए इसमें क्या होना चाहिए कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके साथ साथ जो 50% मार्क्स होना चाहिए इसमें, और SC कैंडिडेट्स के लिए, और जो आपका 60% जो है अदर्स के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए 3 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए, माइनिंग या केमिकल या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सभी से होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात कर ले यहाँ पे देखिए सीधे हम लोग आते हैं ITI कैंडिडेट्स के लिए। तो देखिए ITI कैंडिडेट्स के लिए यहाँ सबसे पहले समझ लीजिए तो फीटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए जो यहाँ पे दिया गया है, तो पहला बात तो 10th होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका ITI होना चाहिए, ITI या फिर NSE होना चाहिए। ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, तो देखिए इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग जॉब ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप, ये सभी चीज़ें दी गई है। मतलब उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वैलिड स्टेटरी लाइसेंस इन इसेंशियल, ये भी मांगा गया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे बड़ा जो कंडीशन यही है कि इलेक्ट्रिशियन फिटर इंस्ट्रूमेंटेशन का, कि जो है आपका ITI तो होना चाहिए, साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट के लिए यहाँ पे भी कुछ इस तरह का ही कंडीशन है, जहाँ की देख पा रहे होंगे यहाँ देखिए दिया गया है कि आपका 10th होना चाहिए। 10th होने के साथ साथ आपका जो है ITI या फिर NSE नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें, तो अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में होना चाहिए। या फिर साथ ही साथ देखिए अगर ये नहीं है तो आपका जो है +2 होना चाहिए साइंस के साथ, जिसमें कि जो है आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, अब 50% एटलीस्ट होना चाहिए आपका इसमें 12th में, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे जो मैं बताया ना आप लोग, तो इलेक्ट्रीशियन फीटर और इंस्ट्रूमेंटेशन में ITI होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग।
अब आगे देख लेंगे हम लोग। तो एज रिलैक्सेशन कुछ इस तरह से है, यहाँ पे देख लीजिए ST SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWBD जनरल के लिए 10 साल, फिर नॉन क्रीमी लेयर OBC के लिए 13 साल, ST SC PWD का 15 साल और फिर डोमिसाइल ऑफ JNK के लिए 5 साल का यहाँ पे दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की मैंने तो बात आपको बता दी है। ओके, आगे देख लें हम लोग। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए कैसे होने वाला है, आपका चुनाव होगा इसमें कैसे होगा, तो रिटर्न पहले एग्जाम देना होगा, उसके बाद फिर आपका स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या फिर जो है आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को करनी होंगी। उसके बाद CBT एग्जामिनेशन होगा यहाँ पे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाला है और बाइलिंगुअल मतलब कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या क्या क्वेश्चन किस तरह से रहने वाला है हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे तो आ जाते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए, मतलब कि जो ITI कैंडिडेट्स के लिए, तो सब्जेक्ट नॉलेज जो है आपका रिलेवेंट ट्रेड का, मतलब इलेक्ट्रीशियन का जो थ्योरी वगैरह सबको आना चाहिए, इसमें 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। फिर उसके बाद फिर सेकंड पेपर जो होने वाला है आपका जनरल नॉलेज, फिर मैथ्स का रहेगा, रीजनिंग का रहेगा, इंग्लिश का रहेगा, तो ये रहेगा पेपर 2 में रहेगा। उसके बाद फिर 1:3 में आप लोग को बुलाया जाएगा जहाँ की स्किल टेस्ट के लिए, तो जैसे कि जितना सीट है उसके अकॉर्डिंगली 3 गुना बुलाया जाएगा। और फिर ये एक चीज़ और है कि पेपर 1 में जो मिनिमम आपको पासिंग मार्क्स लाना है उसमें 23 लाना है, और पेपर 2 में मिनिमम जो पासिंग मार्क्स लाना है 22 लाना है। चलिए अब नीचे हम लोग बात करेंगे। तो ये जो है स्किल टेस्ट बिल्कुल ही जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, बट आपका मेन मार्क्स जो है पेपर 1 से जो आपका फर्स्ट रिटन एग्जाम है उसके अकॉर्डिंगली होगा। सेंटर्स की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया गया है। ITI कैंडिडेट्स की हम बात कर ले तो देखिए ITI कैंडिडेट्स का यहाँ पे भुवनेश्वर, कटक, फिर त्रिवेंद्रम, फिर कोची, चेन्नई और मदुरई में है। और ये जो है आप लोग का अदर जो हैं कैंडिडेट्स, मतलब कि अदर जो पोस्ट है उनके लिए है। आगे यहाँ पे देखिए कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि जो भी आपका HRA अलाउंस हो गया, फिर आपका जो बेसिक पे सभी जो मतलब कि जनरल जो मिलता है बेनिफिट्स, वो सभी बेनिफिट्स आप लोग को मिलेगा। सर्विस बॉन्ड वगैरह के बारे में भी यहाँ बात किया गया है। देखिए 3 साल का हो सकता है, यहाँ मिनिमम कंप्लीशन, ये चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, एग्रीमेंट बॉन्ड 50 साल का, देखिए 50,000 रुपये का यहाँ पे, और 3 सालों का यहाँ पे कंडीशंस रखे गए हैं। ओके, यहाँ पे देखिए आप लोगों का जो ट्रेड्समैन का दिया गया यहाँ पे जो PC6, PC7, PC8 का देखिए पोजीशनिंग देखिए दिया गया कहाँ कहाँ आपका हो सकता है। तो उड़ीसा सैंड कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे हो सकता है, या केरल में, या फिर तमिलनाडु में आपका जॉब लोकेशन, ये सभी हो सकते हैं। कैसे अप्लाई कीजिएगा, देखिए वेबसाइट में आप लोग को जाना होगा। इस वेबसाइट में वहाँ पर कैरियर ऑप्शन में जा करके फिर आपको जो है अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करना होगा। ये सभी चीज़ें आप लोग को ध्यान में देना है कि आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, इस सब का रख लेना है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये सभी क्या होगा अपलोड करवाया जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे गाइज़ ये पूरा जो है आप लोगों को मैंने सारे कुछ यहाँ पे बताया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरी बात कि आप लोग जो है जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, ये अच्छा मौका है एक तरह से, आप लोग बहुत फॉर्म को भर सकते हैं। तो निश्चित फॉर्म को भरिएगा और तैयारी वारी अपना करके एग्जाम जरूर दीजिएगा। तो चलिए आप लोग से फिर मुलाकात करेंगे, कुछ न्यू अपडेट्स, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन, कोई भी जॉब अप्रेंटिस से रिलेटेड अगर अपडेट्स आएगी तो आप लोग को बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग का वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।